हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस यूनिट के अंतर्गत अब हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक संसाधनों की समस्या। इससे पूर्व की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, उनकी सामान्य संकल्पना को देखा, परिभाषाओं को देखा, उनका वर्गीकरण देखा और विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को देखा। क्लियर? अब उसके बाद इन संसाधनों की समस्या क्या है? तो जैसे शब्द आता है कि प्राकृतिक संसाधन है और उनकी समस्याएं हैं, तो बरबस या अनायास अपना जो मस्तिष्क है वह जीन ब्रून्स की संकल्पना की तरफ जाता है कि मानव ने अपने विकास के संदर्भ में जो एक दिशात्मक प्रवृत्ति को अपनाया, धीरे धीरे उसने लुटेरी अर्थव्यवस्था को जन्म दे दिया और यह मानव संसाधनों के सामान्य दोहन की जगह अतिशय दोहन शुरू किया, जिसको शीर्षक दिया गया कि शोषण किया। तो वर्तमान में देखा जाए कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं सब समस्याग्रस्त हैं। यद्यपि समस्याएं हर काल हर क्षेत्र में होती हैं, लेकिन जब समस्याएं एक सीमा को क्रॉस करती हैं तो अत्यधिक विकराल स्वरूप ले लेती हैं। यद्यपि खुद अपने आप में मानव संसाधन भी समस्या बन चुका है और इसके सामने ही समस्याएं हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों की पूर्व में हमने बात की थी, जिसमें भौतिक संसाधन, जैविक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो सभी संसाधनों से संबंधित वर्तमान में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। तो जैसे नाम दे दिया गया समस्या, समस्या क्यों आती है? जब कोई विषय वस्तु हो या कोई वस्तु हो, पदार्थ हो, कोई पदार्थ हो या कोई प्रक्रिया भी हो और उस प्रक्रिया के द्वारा हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो इस संदर्भ में यह एक समस्या हो गई। यद्यपि अगर समस्या को सकारात्मक रूप से हम लेते हैं, मौलिक रूप से, तो समस्या हमारी आवश्यकता हो गई और आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम प्रयास करते हैं। तो सामान्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो प्रयास करते हैं, मौलिक रूप से देखा जाए तो वो समस्या नहीं है, वो हमारे लिए ये फॉल्ट बन जाती है। लेकिन जो कुछ हमने किया और उसके कारण कोई अगर समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वह समस्या काफी विकराल हो जाती है। लेकिन सामान्य रूप से अगर हम देखें कि जो मानवीय समाज का विकास आरंभ हुआ, जिस प्रकार से मानव ने अपनी संस्कृति का निर्माण शुरू किया, तो जब निर्माण शुरू हुआ इसका, तो उसका पहलू क्या था कि प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग करें और अपनी आवश्यकताओं को और इच्छा को की पूर्ति करते करते हम आगे की तरफ बढ़ें। तो सवाल ये है कि जब हमने ये शुरू किया तो उस समय जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी मात्रा अधिक थी, उनकी गुणवत्ता भी अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे हम उनका दोहन करने लगे, और दोहन की जो इकाइयां हैं, कहने का मतलब जो पॉपुलेशन है वह धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ने लगा। तो अगर इस तरह से हम देखते हैं कि जब हमने विकास के प्रतिमानों को अपनाया तो ये पॉपुलेशन धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगा। आज 7.5 बिलियन से भी क्या है, ज़्यादा है। और मानव ने अपने प्रयास के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बुद्धि विवेक लगाया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से इन संसाधनों के दोहन को भी क्या किया, धीरे धीरे बढ़ाया। लेकिन सवाल है कि संसाधन सीमित हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है स्थलबद्ध हैं, स्थानबद्ध हैं और वो सीमित हैं। तो एक समय के बाद उनका दोहन जो है, ये जो है, यहाँ तक तो दोहन है, यहाँ शोषण हुआ, इसके बाद ये संसाधन नहीं रहेंगे। तो संसाधन ही नहीं रहेंगे तो इस पॉपुलेशन के विकास का जो क्रम है, इसके मध्य क्या आ जाएगा, एक श्रांति काल आएगा, विश्राम आएगा।
श्रांति काल आ जाएगा और इसके बाद मानव अपने विकास के लिए जिन संसाधनों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाया वो संसाधन ही समाप्त हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब मानव अपनी औद्योगिक जब शुरू में था पारंपरिक एक इसकी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन जैसे 1750 के दशक के बाद जो यूरोप में मुख्य रूप से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई और शक्ति के अनेक साधन खोज लिए गए, तो तीव्रता से शक्ति का उपयोग करके एक दिशात्मक विकास को आरंभ किया। तो जब विकास को आरंभ किया तो एक तरफ तो क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बुद्धि विवेक अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसका उपयोग किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई तो एक यूनिट ये है, तो इसने क्या किया, विकास किया। तो विकास किया तो उस समय क्या हुआ, संसाधनों का दोहन आरंभ हो गया और इस दोहन के आधार पर ही मानव सभ्यता का विकास आरंभ हुआ। तो जैसा कि बताया कि संसाधन सीमित हैं, लेकिन अब यूनिट बढ़ गई। अब एक ही जगह कहने में एक यूनिट की जगह जब पॉपुलेशन कुछ था तो ये क्या हो गए, अरबों में आ गए, तो अनेक यूनिटें आ गई। अनेक यूनिट का मतलब यहाँ पॉपुलेशन बढ़ता चला गया और जब पॉपुलेशन बढ़ा तो एक तो संसाधन की मात्रा भी बढ़ी और इसको गुणवत्तापूर्वक भी चाहिए, गुणवत्ता वाली वस्तु चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे मात्रा में भी कमी हो गई, मात्रा में भी कमी हुई और गुणवत्ता में भी कमी हो गई। संसाधन की मात्रा में भी कमी हुई और गुणवत्ता में भी कमी हुई। तो इसके कारण प्रकृति और मानव के मध्य रिक्तता आ गई। इसको हम अगर दूसरे शब्दों में लें तो अत्यधिक दोहन या शोषण के कारण रिक्तता आ गई और यह रिक्तता, इस प्रकार की रिक्तता मात्रात्मक और गुणात्मक समस्याओं को जन्म दिया। मानव के अत्यधिक दोहन प्रवृत्ति के कारण पर्यावरण में संसाधनों के संदर्भ में मात्रात्मक तथा गुणात्मक समस्याओं का जन्म हुआ। बढ़ती हुई जनसंख्या, मांग, कुप्रबंधन, बढ़ती हुई जनसंख्या, मांग और कुप्रबंधन जैसी प्रवृत्तियों ने समस्याओं को और अत्यधिक बढ़ा दिया। अगर हम सभी संसाधनों की बात करें तो अगर प्राकृतिक भौतिक संसाधन या जैविक संसाधन की बात करें तो हम शुरुआत कहां से करते हैं, सबसे पहले मृदा, भूमि, मृदा या भूमि। मृदा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैविक कारखाना है। ये क्या है, जैविक कारखाना है। जैवमंडल के साथ साथ समस्त सभ्यता के विकास के लिए मृदा आधार प्रदान करती है। जैसा कि पर्यावरणीय अध्ययन में हमने देखा, सब कुछ मानव के संदर्भ में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, मानव के संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं तो मानव की सभ्यता का विकास का आधार मृदा में ही है और मृदा ही मौलिक उत्पादकता को जन्म देती है। तो अब यह जैविक कारखाना प्रभावित हुआ, इसमें क्या आई, अनेक प्रकार की समस्याएं आई। तो ये समस्याएं क्या हैं, तो सबसे पहले अगर मृदा की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें हम देखते क्या हैं कि जनसंख्या बढ़ी, तो मृदा संकुचित हुई, जनसंख्या बढ़ गई, मृदा संकुचित हुई। इसके बाद कहने का मतलब मृदा की कमी हो गई, प्रदूषण का शिकार हुई। जब प्रदूषण का शिकार हो गई तो उत्पादन क्षमता क्या हो गया, कम हो गया, उत्पादन क्षमता में कमी हो गई। तो अगर मृदा की समस्या की हम बात करते हैं तो मृदा संसाधन में कमी हुई लगातार और अवैज्ञानिक गतिविधियों के कारण प्रदूषण की समस्याएं आई,
तो इसकी मात्रा और गुणवत्ता दोनों में क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक इसी तरह से दूसरा प्रमुख संसाधन अगर हम बात करते हैं, जल संसाधन। जल संसाधन में अत्यधिक उपयोग के कारण इसकी मात्रा में भी कमी हुई, इसकी गुणवत्ता में भी कमी हुई, यानी पूरे का पूरा जल तंत्र प्रदूषण से क्या, प्रदूषण का शिकार हो गया। तो यह भी समस्या है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन की, तो वह भी प्रदूषण के कारण गुणवत्ता खो चुकी है, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो जो समस्या जल संसाधन की, वही समस्या क्या हो गई, ऑक्सीजन की हो गई, या शुद्ध हवा की हो गई। इसके बाद वन संसाधन। चौथे नंबर पर हम लेते हैं वन संसाधन। अगर संसाधनों में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव समस्याग्रस्त, यानी समस्या से संबंधित जो प्रभाव है, सबसे ज़्यादा किस पर आया, वन संसाधनों पर। जिस प्रकार से मृदा हमारे लिए जैविक कारखाना है, तो जैविक कारखाना में जो कुछ निर्माण कर रहा है वो प्लांट है, इसलिए इसको नाम पादप को प्लांट दिया गया। उत्पादक इकाई जनरली हम क्या करते हैं, औद्योगिक इकाइयों को प्लांट कहते हैं। प्लांट पादप नहीं है, प्लांट मतलब एक तरह से ऐसी इकाई है जो कि निर्माण करती है, जैसे कि फैक्ट्री करती है। फ्लोरा क्या है, प्लांट के रूप में आया, प्लांट प्लांट कहा जाता है, प्लांट द ट्री। पादप को लगाइए तो पादप फैक्ट्री के समान है। तो यह जो वन संसाधन या जो वनस्पतियां हैं, मौलिक रूप से निर्माण भी करती हैं और पूरे एटमॉस्फेयर को या प्राकृतिक वातावरण को शुद्ध भी करती हैं। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, इसकी मात्रा में कमी आई। मात्रा बोले तो जो प्रतिशत है वो कम हुआ, और जब कम हुआ तो अनेक प्रकार की समस्याएं आई। अगर वन संसाधन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये हम भली भांति से जानते हैं। और बाद में हमने डिसाइड किया, हमने बोले तो वैश्विक समाज ये डिसाइड किया कि पूरे विश्व में लगभग 33% क्षेत्रफल के अनुसार क्या होना चाहिए, वन आवरण होना चाहिए, वन का आवरण होना चाहिए। लेकिन हमने बेतहाशा कटाई की और उतना ग्रो नहीं किया, तो समस्याएं आ गई, और ये अनेक प्रकार की मौलिक समस्याओं की जननी हो गई। वन है तो भोजन है, हमें पता है, फूड फोडर सब कुछ बताया था कि वन ही सब कुछ हमें देता, ने वनस्पतियां देती हैं। लेकिन इसकी मात्रा में लगातार कमी आ रही है। जब लगातार कमी आ रही है तो भोजन की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, जलवायु परिवर्तित हुई, मृदा का अपरदन शुरू हुआ, और पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर क्या हुआ, प्रदूषित हो गया। प्रदूषित एटमॉस्फेयर को या प्रदूषित वातावरण को अगर हमें प्रदूषण कम करना है तो एक ही शब्द लिया जाता, प्लांट द ट्री, अर्थात वृक्ष उगाओ। और इसी से जुड़ा है वन के साथ साथ वन्य जीव संसाधन। वनों की कमी हुई, प्राकृतिक आधार कम हुआ, क्योंकि मानव का निवास बढ़ रहा है, निवास क्षेत्र बढ़ने लगा, शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र, आवास क्षेत्र बढ़ने लगा, तो वन क्षेत्र संकुचित हुआ। फिर खनन कार्य के कारण वन क्षेत्र संकुचित हुआ, औद्योगिकरण के कारण वन क्षेत्र संकुचित हुआ, परिवहन के कारण वन क्षेत्र संकुचित हुआ, अन्य विकास की प्रक्रियाएं उसके कारण संकुचित हुआ, तो वन्य जीवन का क्षेत्र संकुचित होने लगा, और प्रदूषण का नकारात्मक प्रभाव हुआ, तो अनेक वन्य जीव जो हैं, पादप हो या जंतु, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। तो वन्य जीव संसाधन भी किसी समस्याएं हैं। इसके बाद वन के बाद क्या आ गया, वन्य जीव, जिस पर अभी आपसे मेरी बात हुई, वन्य जीव संसाधन, यह भी समस्या ग्रसित है। इसके बाद खनिज संसाधन। सामान्य खनिज संसाधनों या ईंधन खनिजों,
दोनों ही समस्या ग्रसित हैं। मानव के अत्यधिक दोहन की प्रवृत्ति के कारण प्रकृति की जो मौलिक स्वरूप है उसमें और जो वर्तमान का स्वरूप उसमें रिक्तता आ गई। इस रिक्तता के कारण की मात्रा भी कम हो रही है, और जो विकास के आधार हैं वह भी कम हो रहे हैं। तो ये एक प्रकार से जो प्राकृतिक पर्यावरण के जो कंपोनेंट है उसमें रिक्तता आ रही है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है गैप के कारण। जहां तक ईंधन संसाधन की बात है, ईंधन संसाधन अति स्थलाबद्ध हैं और बेसिकली जीवाश्मी ईंधन, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैसेज हुई। तो एक तो हमने अति दोहन करके वहां प्रकृति के स्वरूप में गैप कर दिया, रिक्तता कर दी। दूसरे में जब इसका उपयोग किया, चाहे उद्योग में किया, परिवहन में किया, शहरी क्षेत्र के विकास के लिए किया, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किया, तो वहाँ से जो इसके अपशिष्ट निकले वो खतरनाक प्रदूषकों के रूप में आए, जो कि अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दे रहे हैं, जिसको हम प्रदूषण कहते हैं, जिसके कारण संपूर्ण पर्यावरणीय तत्व में अवनयन देखा जा रहा है, जो कि सबके लिए तो खतरा है। बायोस्फीयर या पूरे पर्यावरण के हर कंपोनेंट के लिए खतरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा मानव के लिए है। कहने का तात्पर्य निष्कर्षतः ये हम कह सकते हैं कि मानव की अति दोहन या शोषण प्रवृत्ति के कारण प्राकृतिक संसाधन का प्रत्येक तत्व समस्याग्रस्त हो चुका है। अगर उचित प्रबंधन नहीं किया मानव ने, आने वाले समय में अगर उचित प्रबंधन नहीं किया तो मानव की सभ्यता पर गंभीर संकट आने वाला है, और तरह तरह के संकट अभी हमारे सामने हैं। तो उचित तो यही होगा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन पर संपूर्ण वैश्विक समाज ध्यान दे। और जब प्राकृतिक संसाधन संकटग्रस्त हैं, उनकी समस्या है, तो मानव संसाधन क्यों नहीं संकटग्रस्त होगा। तो ये जो संसाधनों की समस्या है, स्वयं विचार करने का प्रश्न है। हमारे आसपास के वातावरण में सब जगह दिखाई दे रहा है कि ये समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए, चाहे प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित समस्या हो, मानवीय संसाधनों से संबंधित समस्या हो, तो समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि व्यवहारिक प्रबंधन हो। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में क्या प्रबंधन हो।